आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले जैसी नहीं रहेगी अब धरती, कोविड से पहले और बाद के तौर पर याद की जाएगी भविष्य की घटनाएं। यूपी में शिक्षा मंत्री के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से दिया इस्तीफा, गरीब कोटे से हुई नियुक्ति पर उठा था विवाद। नई गाइडलाइन, फेसबुक के बाद गूगल भी हुआ राजी, कहा जैसा सरकार चाहती है वैसा ही होगा। दिल्ली में 20,000 से कम हुए एक्टिवेट केस, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2% से नीचे आया। गुजरात में 5 माह में 6 बार हुई युवक की सर्जरी, फिर भी नहीं मिली ब्लैक फंगस से निजात। सावधान, खांसने, छींकने और बात करने से फैल रहा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। सरसों के तेल का भाव गिरा, रिफाइंड भी आया नीचे, अभी और कम हो सकते हैं दाम। दिल्ली में खत्म हो सकता है वैक्सीन का संकट, होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आपूर्ति। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक मेजर की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए टली, फैंस बोले ओटीटी पर मत आना। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज रद्द, बीसीसीआई ने इस वजह से लिया फैसला। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी अभिशाप जैसी साबित हो रही है। रोजाना के संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या भयानक है। इसको लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के बाद धरती पहले जैसा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्री या पोस्ट कोविड के रूप में याद किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अब इस महामारी को लेकर बेहतर समझ विकसित हो गई है। हमारे पास टीके उपलब्ध हैं जो लोगों की जान बचाने और महामारी को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनके भाई की नियुक्ति मामले में नया मोड़ आ गया है। बुधवार को उनके भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। नियुक्ति के बाद से ही ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। बता दें कि मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति EWS कोटे के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई थी। यह मामला चर्चा में आया तो विश्वविद्यालय शासन ने प्रमाण के आधार पर नियुक्ति देने की बात की थी, जबकि प्रदेश की कई हस्तियों ने प्रमाण पत्र जांच की मांग की थी। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गई सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर बवाल मचा हुआ है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन को लागू करने से उसके यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और यह संविधान का उल्लंघन भी होगा। इसी बीच फेसबुक ने कहा कि उसे नई गाइडलाइन से कोई ऐतराज नहीं है। फेसबुक के बाद अब गूगल ने भी कहा कि वह सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक ही भारत में अपनी सेवाएं देगा। गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने महसूस क्या है कि अपने प्लेटफॉर्म को हम पूरी तरह से सिक्योर रखने में कभी सफल नहीं हुए, लेकिन हम अपने प्रयास को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी पॉलिसी को जहां तक संभव होगा पारदर्शी रखेंगे। हम भारत सरकार के कानून का सम्मान करते हैं। भारत सरकार के साथ हमारा एक लंबा इतिहास है। जब भी किसी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर शिकायत आती है तो हम उसकी जांच करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उसे हटा भी देते हैं। हम पूरी तरह से स्थानीय कानून का पालन करेंगे। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1491 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि इस अवधि में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,952 है। वहीं एक दिन में कोरोना ने 130 लोगों की जान भी ले ली है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब राजधानी में संक्रमण दर घटकर 2% से नीचे आ गई है, जो कि 27 मार्च के बाद से सबसे कम है। फिलहाल राजधानी में पॉजिटिविटी दर 1.92% है। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिवेट केस घटकर 20,000 से नीचे आ गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक यहां अब कोरोना के 19,148 सक्रिय मामले हैं। एक तरफ दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं ब्लैक फंगस नामक फंगल इन्फेक्शन ने भी कोहराम मचाने में कोई कोताही नहीं बरती है। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच राजकोट में ब्लैक फंगस का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों को
चिंतित कर दिया है। गुजरात के राजकोट में विमल नामक युवक की पिछली 5 महीने में 6 बार ब्लैक फंगस की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसे इस बीमारी से निजात नहीं मिली है। अब उसके 7वें सर्जरी की तैयारी की जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,80,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के फैलाव और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं से संबंधित एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बातचीत करने पर निकलने वाली छोटी बूंदों के माध्यम से फैल रहा है। जबकि पिछले साल जून में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें बताया गया था कि कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है। कोरोना काल में चौंकाने वाली खबर है। आगरा समेत आसपास जनपदों के बाजार में सरसों तेल का भाव 5 रुपए गिरा है। रिफाइंड ऑयल का भाव भी नीचे आया है। कारोबारी इसकी खास वजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि सोमवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ की बैठक के बाद यह मंदी आई है। सरसों तेल ही नहीं, सरसों के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। आगरा के कारोबारी दिनेश गोयल व पुनीत की माने तो पिछले 4 माह से सरसों के तेल व रिफाइंड तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। अगर ब्रांड की बात करें तो सरसों और रिफाइंड तेल 170 रुपए लीटर से लेकर 200 रुपए और उससे भी ज्यादा दाम पर बिक रहा है। ऐसे में सोमवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने बैठक के बाद केंद्र सरकार से अपील की है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को अत्यधिक रियायती दर पर खाद्य तेल उपलब्ध करा सकती है। यही नहीं, सरसों के तेल को जीएसटी मुक्त करने की मांग की गई है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वैक्सीन संकट से जूझ रहे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की माने तो स्पुतनिक वी वैक्सीन की आपूर्ति दिल्ली को शुरू हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि स्पुतनिक वी की निर्माता दिल्ली को रूसी एंटी कोविड वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इसकी मात्रा अभी तय नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि अब तक दिल्ली में 620 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके लिए दवाई की कमी बनी हुई है। यह बात अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 स्थित वेगास मॉल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत के दौरान कही। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते इस साल भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पा रही है। निर्माता फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं या फिर उनकी रिलीज डेट को स्थगित कर रहे हैं। अब एक और बड़ी फिल्म की रिलीज स्थगित की गई है। 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक फिल्म मेजर की रिलीज डेट स्थगित कर दी गई है। ये फिल्म 2 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। इसकी सूचना फिल्म के लीड एक्टर अदिति शेष ने सोशल मीडिया में शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि हमने ऐसी परिस्थितियों का सामना पहले कभी नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग नियमों का पालन कर रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारी फिल्म मेजर जो पहले 2 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, वो अब बाद में रिलीज होगी। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो हम फिल्म की रिलीज डेट का घोषणा करेंगे। वक्त अगर मुश्किल है तो हम भी मजबूत होंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सितंबर में होने वाली T20 सीरीज रद्द हो गई है। भारत को इंग्लैंड दौरे के बाद ये T20 सीरीज खेली थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन IPL 2021 के बाकी मैच कराने की वजह से ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि IPL 14 के बायो बबल में कोरोना के केस सामने आने के बाद IPL 2021 को स्थगित कर दिया था। इसी बात की पूरी संभावना है कि IPL 2021 के बाकी मैच UAE में खेले जाएंगे।